नमस्कार सभी को। मैंने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि कैसे आप रिलैक्स कर सकते हो प्राणायाम के थ्रू अपने माइंड को, है ना। तो वो रिलैक्सिंग के जो पोस्चर मैंने बोला था उसमें एक अनुस्कार आसन, तो वो आसन आज मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे करना है। जब भी आप कोई प्राणायाम करो और या फिर कोई भी मुद्रा प्रैक्टिस करो, कुछ भी एक्सरसाइज के टाइम भी आप ध्यान रखना कि कंफर्टेबल हो कपड़ा आपका। स्पेशली जब आप प्राणायाम कर रहे हो या फिर मेडिटेशन कर रहे हो, आपका कपड़ा थोड़ा ढीला होना चाहिए और कंफर्टेबल होना चाहिए। बैठ के आपको अनकंफर्टेबल ना लगे, ये ध्यान रखना है। और ज़्यादा टाइम तक आप बैठ पाओ उस तरह से भी आपको बैठना है। तो आपका बैकबोन स्ट्रेट रखना है। और सुखासन में क्या होता है, हम लोग बैठते हैं लेकिन एक पैर के नीचे दूसरा पैर आ जाता है। उसके वजह से क्या होता है, जब आप लॉन्ग पीरियड के लिए बैठते हो तो आपको दिक्कत होता है। हाँ, एक बात ये भी है, जो लोग नीचे ज़मीन पे नहीं बैठ सकते वो लोग चेयर पे बैठ के भी प्राणायाम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ज़मीन पे ही बैठना है, ठीक है। लेकिन हाँ, हार्ड चेयर हो, चेयर का जो सरफेस हो वो हार्ड हो, ये ध्यान रखिए। या फिर कुशन भी अगर लगा रहे हो आप, तो ये नहीं कि एकदम सॉफ्ट कुशन, थोड़ा सा हार्ड कुशन लगा के आप बैठो, ठीक है। तो आपका बॉडी का पोस्चर सही रहता है। तो इस तरह से जब हम बैठते हैं तो पैर के ऊपर एक पैर आ जाता है, तो इसके वजह से हमारा पैर दुखने लगता है या फिर झुनझुनाहट हो जाता है ना। तो आप क्या करोगे, अनुस्कार आसन में बैठोगे। कैसे, ये दोनों पैर रखे, लेफ्ट जो लेग है उसको हम एकदम अपने मूलाधार चक्र में लगाएंगे, दूसरा पैर को जस्ट ऐसे ही रख देंगे सिंपल सामने। तो दोनों घुटने भी हमारा जितना हो, मैं दिखा रही हूँ, थोड़ा जमीन के पास आ रहा है, तो उसके वजह से घुटनों का भी दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आएगा इन फ्यूचर आपको। और आप बैठ के देखो कितना कंफर्टेबल है, आप बैठ सकते हो। मिनिमम जो जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो भी इस तरह से अगर बैठोगे, प्रैक्टिस करके देखो आप कितने कंफर्टेबली बैठ सकते हो। वैसे तो बोलते हैं कि पद्मासन अच्छा है, अच्छा तो बहुत है, लेकिन अगर हम नहीं बैठ पाते तो वो तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम जिस आसन में बैठ पाते हैं ज़्यादा देर तक, वो मेरे लिए अच्छा है। तो जब आप इस तरह से बैठोगे, आपका पैर एक दूसरे के ऊपर एक तो नहीं रह रहा है, तो उसके वजह से आपको पैर में कोई प्रेशर नहीं आ रहा है, आप बहुत अच्छे से बैठ सकते हो। और दूसरा चीज़ ये भी है कि हमारा जो लेफ्ट हील है उसका जो उसके आसपास में एक पॉइंट है जो कि हमारा प्राणिक बिंदु है। बहुत सारे प्राणिक बिंदु है हमारे बॉडी में, तो वो एक प्राणिक बिंदु है जहाँ पे हमारा कुछ अगर चोट लग जाए तो हमारा जान तक जा सकता है, इतना सेंसिटिव है वो पॉइंट। हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जी को पैर के हील में उनको तीर लगा था और उसी वजह से उनका डेथ भी हुआ था। हालांकि वो अलग बात है, बट हाँ, उसी पॉइंट पे एक्चुअली उनको लगा था, इसीलिए उनका डेथ हो गया था। तो वो तो भगवान जी का लीला है, उसके ऊपर तो हम चर्चा नहीं करेंगे। बट हाँ, इसलिए लेफ्ट हील को, राइट हील नहीं, लेफ्ट हील को हमेशा मूलाधार चक्र के साथ लगा के बैठा जाता है। उससे क्या होता है, आपका जो एनर्जी है, जो बैकबोन के थ्रू हमारा चक्रस जो है वो सारे बहुत अच्छे से एक्टिव होता है। तो आप जब इस तरह से बैठ के प्राणायाम कर रहे हो या फिर मेडिटेशन कर रहे हो, तो आपको कई सारे बेनिफिट्स होता है। जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा कि एक आसन होता है बट बेनिफिट कई सारे होते हैं, तो वैसे ही सिंपल बैठना है बट इसका बेनिफिट बहुत सारा है। और आप देखोगे इस तरह से जब आप बैठ रहे हो, आपका बैकबोन भी अपने आप स्ट्रेट हो रहा है, झुक के आप बैठ ही नहीं पाओगे इस तरह से, है ना। तो ये है आपका अनुस्कार आसन, बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। और इस तरह से बैठ के आप बहुत देर तक अपना मेडिटेशन या प्राणायाम कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर आएंगे दूसरे कोई वीडियो लेके। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आनंद में रहिए और सबको हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।